अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हम अपनी किताब को कंटिन्यू कर रहे हैं रोबोटिक्स की। लेक्चर नंबर 1 के बाद हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर, इसी किताब के अंदर, हम पेज नंबर 41 की तरफ जब आते हैं तब हमें पता चलता है कि इस किताब के अंदर मोर देन 1600 कोड की एग्जाम्पल मैटलैब की मौजूद है। रोबोटिक एकेडमी का लिंक मौजूद है जहाँ से आप फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज देख सकते हैं। 200 शॉर्ट वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मैटलैब का टूल बॉक्स मौजूद है जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस बुक के अंदर मैटलैब की बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइव स्क्रिप्ट मौजूद है जिसके ज़रिए जैसे आप कोड रन करेंगे तो अल्टीमेटली वो चीज़ चलने लगेगी। इस पूरी किताब के कुछ अलग अलग पार्ट्स क्रिएटेड हैं और उन पार्ट्स के अंदर कुछ पार्ट रोबोटिक का है, कुछ कंट्रोल का है और कुछ विजन का है, जो कि मैंने पहले लेक्चर के अंदर बताया था। और उन पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, मगर फ़िलहाल हम जो चैप्टर की बात करेंगे वो है फाउंडेशन का कोर्स, जो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है रिप्रेजेंटिंग पोज एंड ओरिएंटेशन। रोबोट को सबसे पहले ये समझाना होता है कि वो किधर है और उसको किधर पहुंचना है। फाउंडेशन का कोर्स है। कंटेंट के अंदर हम 2.1 की पहले बात करेंगे। तो 2.1 की अगर हम बात करें तो यहाँ इस किताब की क्वालिटी ये भी है कि इसके अंदर इसके सोर्स कोड यानी QR कोड मौजूद है। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप अल्टीमेटली गिटहब के पेज पे पहुँचते हैं, जहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मैटलैब के कोड है उसकी एक फाइल वहाँ पे मौजूद है। अब सबसे पहले हमने पॉज, रिलेटिव पॉज को देखा। एक है हमारे पास 2D में ऑब्जेक्ट और एक है हमारे पास 3D में ऑब्जेक्ट, जो कि फिगर नंबर 2.1 के अंदर आपको नज़र आएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ आपने ट्रांसलेट किया है और ओरिएंटेशन उसकी थोड़ी सी चेंज की है, मगर जो आपको इसका व्यू नज़र आता है वो अगेन 2D में ही नज़र आता है। ब्लू का मतलब बिफोर एंड रेड का मतलब आफ्टर, और ये साई का सिंबल है जो कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। वॉट इफ अगर इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं मूव करूं, और किस तरीके से मूव करूं कि ये ऑब्जेक्ट अब 2D में नज़र ना आए बल्कि 3D में नज़र आए, तो उसकी ओरिएंटेशन को हमने इस तरीके से चेंज किया ताकि ये क्यूबॉइड नज़र आता है। तो ये है हमारे पास फिगर नंबर 2.1 और इसके अंदर 2D और 3D की एग्जाम्पल मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लू बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन है और रेड का मतलब है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। और इस किताब के अंदर जो हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे, सिंबल को हम प्रोनाउंस करेंगे साई के नाम से, और ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता होगा। अब ज़रा देखिएगा, 0 से लेके 2 तक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इसको हम लिखेंगे कैसे कि 0 से लेके 1 तक हुआ, फिर 1 से लेके 2 तक होगी ट्रांसफॉर्मेशन, तब जाके वो चीज़ कंप्लीट होगी। यानी सिमिलरली जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को हमने ट्रांसलेट किया। अगेन ये 2D में पहले था और ये 2D में भी है अभी भी। ये ऑब्जेक्ट 2D में था, ये ऑब्जेक्ट 2D में ही है। व्हाट इफ़ अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेप मौजूद हों, जैसे हमारे पास ये ब्लॉक है, इसका पॉज 0 है। पॉज 0 से हमें अल्टीमेटली पॉज 2 की तरफ पहुंचना है। तभी आप देखिए यहाँ पे ये साई है और साई के ऊपर 0 स्टार्टिंग पोजीशन है और नीचे 2 जो कि इसकी फाइनल पोजीशन है, जो कि ये ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंटेड है। मगर यहाँ तक पहुँचने का हमारा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम 0 से 1 की तरफ जाएंगे, फिर 1 से 2 की तरफ जाएंगे, तो अल्टीमेटली वी आर 0 to 2। अब 0 से 1 तक पहुँचने के लिए 0 से 1 तक साई इस्तेमाल होगा, फिर 1 से 2 तक साई इस्तेमाल होगा। यानी ये जो पॉज 1 है ये इंटरमीडिएट पॉज है, जो कि आपने एक ऊपर इसकी इक्वेशन में देखा होगा। अब इक्वेशन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ज़रा देखिएगा। हमारे पास अभी ये बात की कि कम्यूटेटिव लॉ भी इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर आप अल्टीमेटली एक अपनी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं वॉक करना, आपने 5 फीट्स का डिस्टेंस कवर किया, आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर अगेन आपने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री लिया, और अगेन आप 5 मीटर पे डिस्टेंस 5 फीट का डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कुछ नए सिंबल्स की भी बात करते हैं। वो सिंबल है प्लस, और प्लस के ऊपर सर्कल लगा दिया है। जब दो ट्रांसफॉर्मेशन आपस में ऐड होगी तो वो क्या नज़र आएंगी। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि भाई x स्टार्टिंग पोजीशन थी और y हमारी फाइनल पोजीशन थी, उसको हमने ऐड किया y और x तक, x से y तक गए, फिर अगेन y से आप फिर x पे ही आ गए, तो आपकी नेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई, x से आपने स्टार्ट किया था और अगेन x पे ही आप आ गए।
का मतलब आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसको आप कहते हैं नल। ये नल यानी इसमें नल मोशन है, कोई मोशन अकर नहीं हुआ। सिमिलरली एक दूसरी नोटेशन है जिसको हम माइनस की साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उस पर हम सर्कल लगा देते हैं। ये इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे इस तरीके से कि y साई x ये इज इक्वल नहीं है बल्कि ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब मेरे भाई ये है कि इज इक्वल टू के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और लाइन लगाई गई है 3 लाइन से। इसका मतलब है इक्विवेलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। y से x तक हमें जाना है तो इसको हम बराबर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट x से y गया है और उसके पहले हम ये माइनस की साइन लगा देते हैं। इसको प्लीज़ गौर से समझ के एक दफ़ा देख लें, क्योंकि यही नोटेशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और दूसरे लेक्चर्स के अंदर भी देखेंगे। y से x को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस साइन। जब हम माइनस साइन लगाएंगे तो ऊपर पहले हम लिख रहे थे y से x, मगर अब हम लिखेंगे x से लेके y तक। अब इसी को अगर हम इक्वेशन नंबर 2.1 के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो कैसे नज़र आएगा? हमने कहा कि x से y तक जाना है, माइनस होगा x से y तक ही। जैसे इक्वेशन नंबर 2.2 के अंदर तो ये था ना, x से y तक गए फिर ऐड किया y से x तक तो अल्टीमेटली नन निकला। अभी आपने ये सीखा है कि x से लेके y से लेके x तक को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो इस वाली इक्वेशन में इस पार्ट को हटाया और इस पार्ट की बदल ये पार्ट लिखा, तो अल्टीमेटली आपने ये कहा कि x से लेके y तक माइनस होगा x से लेके y तक, तो इसका आंसर आएगा नल। इसका आंसर आएगा नल। ठीक है, अब ज़रा प्लीज़ गौर से देखिएगा। हमने कहा कि हमारे पास जो ऊपर वाली पिक्चर थी कि पॉज 0 था, पॉज 0 से पॉज 1 की तरफ गए, फिर पॉज 2 की तरफ गए और ये डायरेक्ट हम 0 से पॉज 2 की तरफ चले गए। अब हम ये कहना चाहते हैं इस केस के अंदर कि x है, x से y की तरफ गए। इसके अंदर जब हम नल वेक्टर को ऐड करेंगे तो अगेन हमारी पोजीशन यही रहेगी x से लेके y तक। सही। फिर हमने कहा कि व्हाट इफ अगर हम x से लेके y तक में माइनस करें नल, अगर आप ऐड करेंगे नल तो भी वही रहेगा और अगर आप नल को माइनस करेंगे तो भी वही रहेगा। तभी यहाँ पे मैंने नोट छोड़ा है कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग विद नल विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। अब ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो फिगर नंबर 2.3 है, इस फिगर नंबर 2.3 के अंदर हम 0 से लेके 1 तक का इंटरेस्ट लेते हैं। तो देखिएगा, हमने ये बात की थी कि भाई 0 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके 2 तक, और ये किसकी इक्विवेलेंट होगा? 0 से लेके 2 तक का इक्विवेलेंट होगा। ओके, क्या हम 0 से लेके 1 तक की इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 से लेके 1 तक कैसे मिलेगा? आप 0 से लेके 2 तक जाएं और फिर 2 से लेके 1 तक आए, जो कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। मगर ये आप इक्वेशन में तो लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे इसका कोई एरो मौजूद नहीं है। यानी हमारे पास 0 से लेके 2 तक का तो एरो मौजूद है, 2 से लेके 1 तक का एरो मौजूद नहीं है, जो कि इक्वेशन में आपने लिखा है 2 से लेके 1 तक का। तो इसको हमें ज़रा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसको हमने पहली इक्वेशन से देखा। हमने ये देखा है कि भाई 1 से लेके 2 तक को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 से लेके 1 इज इक्वल टू माइनस की साइन लगाएंगे और 1 से लेके 2 तक लिख सकते हैं, जो कि अभी हम लोग ऊपर भी देखा था। इसी कॉन्सेप्ट से हमने ये कहा कि 2 से लेके 1 तक का एरो हमारे पास नहीं है, ये एरो हमारे पास नहीं है, अलबत्ता हमारे पास 1 से लेके 2 तक का एरो मौजूद है। तो हम इससे पहले माइनस की साइन लगा देंगे, तो ये अल्टीमेटली 0 से लेके 1 तक की इक्वेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। यानी 0 से लेके 1 इज इक्वल टू 0 से लेके 2 ट्रांसफॉर्मेशन माइनस 1 से लेके 2 ट्रांसफॉर्मेशन तक। अब इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से अब लिखते हैं। ये एक उसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन के अंदर हमने ये कहा 0 से लेके 2 तक हमें ट्रांसफॉर्मेशन देनी है, 0 से लेके 1 तक आएगा, फिर 1 से लेके 2 तक आएगा, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन बन रही थी। 0 से लेके 2 तक किसके बराबर होगा? 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक। अब जरा देखिएगा, इस इक्वेशन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। सही हो गया। हमने इन 3 चीज़ों को किस तरीके से लिखा कि हम ये कह रहे हैं 0 से लेके 2 तक में अगर हम माइनस कर दें 1 से लेके 2 तक, ये देखिए ये चीज़ यहाँ पे इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 1 से लेके 2 प्लस के साथ थी। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये 1 से लेके 2 तक ही रहेगा, मगर इसके साथ ये माइनस की साइन आ जाएगी। सही।
इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे क्या बचा, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे बचा 0 से लेके 1 तक ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 स्टार्टिंग में थे और ये 3 बाद में भी आए। अब इसके अंदर मैं नल वेक्टर ऐड कर रहा हूँ। अभी मैंने ऊपर ये सीखा कि 1 से 2 तक की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर हम माइनस करेंगे 1 से 2 तक की ट्रांसफॉर्मेशन तो ये नल वेक्टर ही होगा। तो इसको लिखने का मैथमेटिकली कोई फ़ायदा नहीं है, मगर जब हम इसकी लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करेंगे तो फ़ायदा आएगा। वो क्या है वो देखते हैं। अब ज़रा देखिएगा, ये चीज़ हमने लिख दी, यानी अभी भी पूरी इक्वेशन बैलेंस ही है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये पूरी चीज़ जो आपने लिखी है ये किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ नल है और इसकी जगह पे हम नल शो कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि भाई 0 से लेके 2 माइनस 1 से लेके 2 ये बराबर हो जाएगा 0 से लेके 1 तक में, और उसके अंदर हम नल ऐड कर रहे हैं। नल ऐड करें ना करें कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये 0 से लेके 1 तक ही आ जाएगा। इसको सादे सादे अल्फाज में हम ये भी कह सकते थे कि 0 से लेके 2 तक अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है 0 से 1 और फिर 1 से 2, तो जब आप 1 से 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो अल्टीमेटली 0 से 2 माइनस 1 से 2 होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है 0 से लेके 2 माइनस 1 से लेके 2, और ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है 0 से लेके 1 तक, जो कि यहाँ पे इक्वेशन में लिखा गया है, जो कि हम मैथमेटिकली फेक्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं जो कि है कोऑर्डिनेट फ्रेम। कोऑर्डिनेट फ्रेम को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।